राजस्थान की राजनीति में हमेशा चर्चाओं में रहने वाले रविंद्र सिंह भाटिया आज हमारे बीच हैं, क्योंकि मुद्दे राजस्थान में काफ़ी ज़ोरों पर चल रहे हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी राजस्थान में एक मुद्दा जो बहुत ज़ोरों पर चल रहा है, नरेश मीणा थप्पड़ कांड, क्योंकि आपका भी समर्थन नरेश मीणा को रहा है, तो किस नज़रिए से इस कांड को सबसे पहले आप देखते हैं? देखो साहब, राजनीति में ना हिंसा की कोई जगह को नहीं है, और जो को भी घटना घटी है वो माना कि एड़ी चीज़ वर्तमान परिस्थिति में ना नहीं होनी चाहिए। और वर्तमान की कठे भी राजनीतिक तौर माथे एड़ी चीज़ा ठीक को नहीं है। और હું તો આમ જન વિનાઈ જ નિવેદન કરીશ कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखो और लो एंड ऑर्डर ना पूरे तरीके में मेंटेन रखो। अब इस मामले पर मीणा समाज जो रिहाई की मांग कर रहा है, देखिए साहब, जाहिर सी बात है कि मीणा समाज आप लोग काम कर रही है और माना न्याय व्यवस्था माथे पूरा भरोसा है, निश्चित रूप में मीणा न्याय होगी। आपको लगता नहीं क्या इस मामले पर जो सरकार के मंत्री हैं वह भी इससे दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनका कहना है कि इस मामले में मेरा कोई नहीं है? मंत्री दूर भागते, मैं समझ नहीं पाया। इस जिस तरह से अभी जो मामला चल रहा है देवली उनियारा पे, इस मामले पर जो मंत्री हैं वर्तमान सरकार में भी इस मामले से दूरी बना रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मंत्री क्यों दूर बनाएंगे? देखो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला वो तो लॉ एंड ऑर्डर का होगा, और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है उनको तो आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से जिम्मेदारों को अपना कर्तव्य समझते हुए आगे आना चाहिए। सरकार में जो किरोड़ीलाल मंत्रा मीणा हैं, जिन्होंने भी सरकार पर आरोप लगा दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं इन्होंने भी इस तरह उनके साथ मारपीट की, खुद सामने आ गए हों। देखो, जो फोर्स में जो लोग हैं जिनके अनमेच्योर डिसीजंस रहे, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। और साथ ही साथ जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी हम सभी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह से आपका भी एक ओरण वाला प्रदर्शन जोरों पर है, रविंद्र जी, मामला क्या है? ओरण का क्या मामला क्या है? और आप पर राजकारी का बाधा का मामला भी वहाँ पर आपके खिलाफ दर्ज किया गया है। जब कभी कोई युवा अगर मजबूती से आवाज़ रखेगा तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरीके की साजिश और षड्यंत्र आम बात है। और रही बात दूसरी, ओरण की ज़मीन हमारे वहाँ देवभूमि की तरह पूजी जाती है। उस ज़मीन को, उस क्षेत्र को अगर इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज की आड़ में, आपके यहाँ पे भी खूब सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही है, और मल्टीनेशनल कंपनीज ने डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे भी जो वन्य संपदा है उसको नुकसान पहुँचाया होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्षेत्र अभी तक इस चीज़ में काफ़ी ठीक रहा, पर वर्तमान में ये जो ओरण को जो नज़र लगी है लोगों की, तो ओरण को बचाने के लिए हम सब ने मूवमेंट किया था, और उस दौरान ऐसे मुकदमे लगे हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, और निश्चित रूप से इस तरीके के मुकदमों से कोई मूवमेंट कमज़ोर नहीं पड़ने वाला। मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित रूप से उस ज़मीन को राजस्व में ओरण के रूप में दर्ज करवाएंगे। एक विधायक हैं आप, और विधायक के खिलाफ राजकार्य का बाधा का जो मामला है वह दर्ज किया गया। इनके लगता है क्या, क्योंकि आप पहले भाजपा को समर्थन दे चुके हैं? देखो बने, कोई भी वह नहीं मुकदमों तो क्या माथे दर्ज हो सके, था माथे भी हो सके थे, पत्रकार हो, पर अगर कोई चीज़ अगर लगी, बाकी चीज़ें तय करनी सरकार रो काम है, बाकी न्यायालय रो काम है, तो न्यायालय तय करे, तो मुकदमा करता रहो, मैं मारो काम करता रहा जी। सरकार से किस तरह का सामंजस्य है अभी आपका, क्योंकि लोकसभा चुनाव देखने को मिले हैं? हूँ आपने बताऊँ कि मारो सामंजस्य जनता रे बेड़ो है। जनता रे बेड़ो हमेशा सामंजस्य रहो है, और जीवन भर जनता रे बेड़ो रहना चाहिए। क्योंकि अगर आज जेत बैठा हूँ बैठा हूँ नाला माना है, देश री जनता है, प्रदेश री जनता है। उदयपुर में भी आपके खिलाफ पहले एक मामला दर्ज हुआ था। निश्चित रूप में मीना जो घर जो लड़ाई लड़ है पूरे माथे मामला ही दर्ज हो जाए। अगर घर बैठो रहे पूरे तो कहीं होने को नहीं है। या तो एक पक्ष है कि थे घर बैठ जाओ, राली ऑर्डर सो जाओ, और एक पक्ष है कि भैया आप सड़क माता आर हितार वास्ते दूसरा हक अधिकार वास्ते लड़ो। लड़े, हाँ, मुकदमा हुआ है। निश्चित रूप में मीना न्यायपालिका माने रिलीफ दी है, और जो भी एड़ा साजिश और षड्यंत्र है जो मुकदमा दर्ज हुआ, निश्चित रूप में मीना वो आने वाले समय में लैप्स हो जाया करे। भाटी जी, की लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं सरकार में, क्योंकि पहले आप विधायक थे, उसके बाद जब सरकार बनी थी, उस समय आपने समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उस तरह से, जिस तरह से पहले समर्थन मिला करता था। हूँ बताऊँ आप ना कि मैं जनता रे समर्थन में तो ज़्यादा भरोसा रखा, और जनता रो समर्थन, जनता रो साथ और सहयोग पूरे तरीके में साथ में है। ओरण का मामला आप किस तरह आप आगे बढ़ाने वाले हैं इसको लेकर? मजबूती में लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी जिके मोर्चा माथा लड़ाई लड़नी पड़ी, मजबूती में लड़ा। तो ये थे रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि देखिए चर्चा में रविंद्र सिंह भाटी आज भी उसी तरह से, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, या फिर छात्र संघ चुनाव की राजनीति में हो, जिस तरह से ओरण का मामला जो अभी चर्चा में, इनके खिलाफ राजकारी जो बाधा है उसका मामला दर्ज किया गया है। उसके साथ ही अभी जो हॉट इशू राजस्थान में देखने को मिल रहा है, नरेश मीणा जो SDM का थप्पड़ कांड, वह भी चर्चा में, जिस तरह से इनका कहना है कि जो हिंसा हो रही है इनके खिलाफ, ये कभी समर्थन नहीं करता। TV9 के लिए राजेश डांगी।